नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो की हाल चाल बच्चा लोग कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ सलोनी सिंह योर केमिस्ट्री मेंटर एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नीट 2023 एग्जामिनेशन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज की तारीख है 6th ऑफ अप्रैल एंड अगले महीने के 7th ऑफ मई को आपके नीट 2023 की एग्जाम्स हैं। तो बेटा मेज लिख दिए, खुशी में डेज की बात कर रही हूँ। सिर्फ 30 दिन बचे बच्चों, और इन 30 दिनों में केमिस्ट्री का कितना इफेक्टिव रिवीजन प्लान होना चाहिए। आई कैन कंप्लीटली रिलेट। 30 टॉपिक्स तो अकेले केमिस्ट्री के ही हैं। फिजिक्स के 30 टॉपिक्स हैं एंड अकॉर्डिंगली यू हैव बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, और इस चक्कर में बच्चा बहुत ज्यादा प्रेशराइज होके टेंशन में आ जा रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और हो सकता है कि आप कुछ भी प्रोडक्टिव ना कर पा रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है आपने बहुत बार पढ़ भी लिया है, अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं, अगले 30 दिन में किस तरीके से टारगेट करूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकूं। ठीक है, जो अगले 30 दिन के लिए आपको चैप्टर्स को किन तरीके से क्लब करना है कि आप अपना टाइम सेव कर सकते हो और ज्यादा मार्क्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। यानी कि वर्क की जगह अभी जरूरत है स्मार्ट स्टडी की। यानी कि आप कितने इफेक्टिवली उन चैप्टर्स को पिकअप कर सकते हो जो जेन्युइनली आपको मार्क्स रख के देंगे। एनसीईआरटी की लाइन में से क्वेश्चन होगा ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं। अच्छा, एक और चीज बता दूं, नीट 2023 के सिलेबस में ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें आप अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आप आराम से 20 क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इवन मोर देन दैट। लेकिन ये वो चैप्टर्स हैं जो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन में से निकल के आएंगे और वो आपका डायरेक्ट आंसर होगा। जस्ट लाइक बायोलॉजी की आपको पता है आता है तो वही आंसर करेक्ट होगा, वैसा कुछ है। समझ रहे हो? और बायो के बाद आपके लिए सबसे ज्यादा कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो वो केमिस्ट्री है। उसके बाद यूजुअली बायो के बच्चों का जो पिक पॉइंट होता है वो फिजिक्स होता है। हालांकि आपको फिजिक्स भी बहुत अच्छे से करना है एंड आई एम होपिंग कि आपको एसएसपी सर बहुत अच्छे से उसके अंदर गाइड कर रहे होंगे। लेकिन बेटा केमिस्ट्री का अगले 30 दिन का प्लान क्या होना चाहिए, और अगर ये 20 क्वेश्चन आप अच्छे से 20 क्वेश्चन वाले टॉपिक्स को अच्छे से उठा के कर लेते हो ना, आप आराम से 80 टू 100 मार्क्स तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के स्कोर कर रहे हो, और वो अगले 7 दिनों का जो प्लान होगा ना वो उसी में इंक्लूड है। 100 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो जाने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 70 मार्क्स बचते हैं उसके लिए स्ट्रगल होता है, उसके लिए थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है अगले इन 70 मार्क्स के लिए। लेकिन जो आपके 100 मार्क्स है ना वो आपके हथेलियों में है, आपकी बुक में है, क्वेश्चन आपके सामने है, बस आप पढ़ नहीं रहे हो। तो शुरू करो ना पढ़ना। किसका इंतजार कर रहे हो बेटा? केमिस्ट्री को रिवाइज करना स्टार्ट करो। टेंशन बिल्कुल मत लो, आपको मैं आज इस तरीके से ट्रेन कर दूंगी कि भैया आप टाइम वेस्ट करना तो बिल्कुल 100% छोड़ दोगे। पहले मुझे प्रॉमिस करो कि केमिस्ट्री के लिए रोज अगर आप 3 घंटे निकाल पाओगे, हालांकि अभी आपके स्टडी आवर्स थोड़े ज्यादा ही रहे होंगे और मुझे अच्छे से पता है इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मैच करना है, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट भी देने हैं आपको, बाकी सब्जेक्ट्स के भी रिवीजन कंप्लीट करने हैं, कुछ ट्यूशन के टारगेट्स होंगे आपके, बहुत सारी चीजें चल रही होंगी दिमाग। कीपिंग एवरीथिंग असाइड, जो भी इंस्टीट्यूट है या जो भी आपके टीचर्स हैं या आप खुद या आपके पेरेंट्स या मॉक टेस्ट, सबका घुमा फिरा के एट द एंड यही मुद्दा है कि हम सब चाहते हैं कि आप एक अच्छी सीट लेकर जाओ मेडिकल की, और एक अच्छे स्कोर से ये पॉसिबल है। तो ये अच्छा स्कोर हम कैसे ला सकते हैं और कैसे हम अच्छे चैप्टर्स को, यानी छोटे छोटे लॉलीपॉप चैप्टर्स को क्लब करके अपना टाइम सेव करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर अगर आप 3 घंटे मुझे दे पाते हो, यानी मॉर्निंग 9 to 12, इतनी रिक्वायरमेंट है मैम की। पहले दिन थोड़ी ज्यादा है लेकिन 9 to 12 आप फिक्स कर लीजिए कि यार मैं केमिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ। दोपहर का टाइम फिक्स कर लिया अगर आप बायो पढ़ना चाहते हैं या फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, और रात का टाइम अगेन डिवाइड कर लीजिए उस हिसाब से। बट मैंने आपसे मांग लिया केमिस्ट्री दे दो मुझे। ठीक है, 9 to 12 मॉर्निंग वाला टाइम। ठीक है बच्चों, अब इस 9 to 12 वाले टाइम में अगर मैं शुरू करूँ कि आप ये वीडियो अभी देख रहे हो और आप कल से शुरुआत करते हो यानी कि 7th of April से, तो बहुत मोटा मोटा मैं आंकड़ा देती हूँ कि पहले किन चैप्टर्स को आप सबसे पहले निपटाना शुरू करोगे। कौन से है वो चैप्टर्स जिनको सबसे पहले निपटाना शुरू करोगे? सबसे पहला है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ।
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। पहले तो मैं उन चैप्टर्स की लिस्ट ही दे दूंगी आपको, ठीक है। दूसरा हो गया आपका पॉलीमर्स, तीसरा हो गया बेटा आपका बायोमोलिक्यूल्स, चौथा हो गया अमाइंस। ट्रस्ट मी, अमाइंस बहुत आसान चैप्टर है। जिन्होंने हाल फिलहाल एग्जाम दी है 12th की, उनके लिए तो और भी आसान हो जाएगा। ये दोनों चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं थे, बट बाकी तो थे ना, ठीक है। तो अमाइंस जेन्युइनली बहुत छोटा और मस्त सा टॉपिक है, और ये हम 7 अप्रैल का टारगेट रखें। ये चारों चैप्टर्स ऐसे हैं कि अगर आप दिल लगा के फुल कंसंट्रेशन के साथ किया, तो आप इनकी थ्योरी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की 20 से 30 मिनट्स में एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ पढ़ने को नहीं बोल रही मैं। 20 से 30 मिनट्स थ्योरी कवर करें, और अगले 30 मिनट में क्या करोगे? ये 20 से 30 मिनट्स सिर्फ क्या करना है? एनसीईआरटी करना है। चारों चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी करना है, और एनसीईआरटी करने के बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर डालोगे आप सारे के सारे। अब पीवाईक्यूज क्यों करने हैं? इसलिए करने हैं कि कहीं ना कहीं अगर आप चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स भूल जाते हो, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में वो इधर या उधर आ ही जाएंगे, आपको याद हो ही जाएंगे। अगर याद नहीं हुए तो उसे नोट डाउन कर लो ऐसे किसी पेज पे, जो आप बार बार रिविजन के टाइम पलट के देखने वाले हो, ताकि वो नाम आपके दिमाग में फिट हो जाए अगले 30 दिन में। 21 दिन में तो आदत लग जाती है किसी भी चीज की, आपके पास तो 30 दिन है बच्चों, ठीक है। तो आपने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 20 to 30 मिनट में कवर किया एनसीईआरटी से, और अगले 30 मिनट में बेटा पीवाईक्यूज कर लिए। सेम चीज जाएगा पॉलीमर। पॉलीमर में भी मोनोमेरिक यूनिट, और अगर आपने मोनोमेरिक यूनिट और उसका पॉलीमर और एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लिए, जो हार्डली आपको 20 मिनट लगेगा। अगर आप प्रॉपरली टेबल पहले भी बना चुके हो तो मौजा ही मौजा है, नहीं तो आप 30 मिनट में तो कवर कर ही लोगे, और फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर लो। रही बात बायोमोलिक्यूल्स की, अगेन चैप्टर के अंदर कुछ तिकड़मबाजी नहीं है। बहुत अच्छे से एक बार एकदम हाथ पैर बांध के 30 मिनट तक बैठ जाना है, आपका एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल्स निपट जाएगा, और फिर आपको पीवाईक्यूज करने। सेम गोज फॉर अमाइंस। अमाइंस के अंदर प्रेपरेशन में हार्डली आपके पास 6 to 7 प्रेपरेशन मेथड्स है अमाइंस के, जो एनसीईआरटी में दिए हैं। उसके बाद आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जिसमें से हार्डली कभी क्वेश्चन आया है। केमिकल प्रॉपर्टीज वाले सेगमेंट से क्वेश्चन आया है, जहां पर हम बेसिक कैरेक्टर बेसिकली डिस्कस करते हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है डाइसोनियम सॉल्ट। तो आपने एक आधा बार इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ा है, आपका बहुत फास्ट रिवाइज होगा, और आप 30 मिनट्स का टारगेट रख के इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर डालिए। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि अगर 7 अप्रैल को अगर आप ये 4 चैप्टर कवर कर लेते हैं, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से बेटा नियरली अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कितने मार्क का आता है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। 1 क्वेश्चन आ सकता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से। पॉलीमर से 1 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से जो ट्रेंड्स ऑब्जर्व किए हैं मिनिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं। अमाइन से 1 क्वेश्चन आएगा। 2 3 4 5 5 हो जा 20 to 24 मार्क्स आप 7 अप्रैल को ही अपना कवर कर लोगे, वो भी एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन होगा। तो टेंशन किस बात की है? 20 से 24 मार्क की तैयारी 7 अप्रैल को मान के चलो कि 9 से 12, 9 से 1, 9 से 2 बज गए, मैं कर डालूंगा। अगर ये 4 चैप्टर कर ले तो 20 से 24 मार्क आपके पक्के। फिर आप पूरे दिन फिजिक्स का कोई छोटा चैप्टर ले लो, या बायो का कोई छोटा चैप्टर साइमल्टेनियसली ले लो, ताकि आपके पूरे दिन का हरासमेंट ना फील हो आपको। आपको भी थोड़ा ऐसा लगे कि ओके, मैंने आज कुछ बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव किया है, और इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपने 4 चैप्टर उड़ा दिए। अब एक सेक्टर ऐसा आता है जहां से डेफिनेटली क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन से बनता है, और वो है आपके ब्लॉक एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि 11th वाले भी और 12th वाले भी। मैं इसके अंदर ब्लॉक एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ चैप्टर्स लिखने वाली हूँ, पर पहले लिख लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन से कई बार क्वेश्चन नहीं भी आया है। एस ब्लॉक से डेफिनेटली क्वेश्चन आया है। पी ब्लॉक 11th स्टैंडर्ड वाला आपको चाहिए, और पी ब्लॉक 12th स्टैंडर्ड वाला आपका चाहिए। 11th स्टैंडर्ड वाले पी ब्लॉक में नियरली कितने क्वेश्चन आए हैं? 3 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं, और 12th वाले से 2 क्वेश्चन, यानी इसका ऑन एन एवरेज ओवरऑल पी ब्लॉक का 5 क्वेश्चंस का वेटेज है, काफी ज्यादा है। और फिर आ जाते हैं आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स का बेटा वेटेज इतना बहुत ज्यादा हाई नहीं है, हार्डली शक्ल से ही पता चल रहा है इसका 1 क्वेश्चन होगा। एस ब्लॉक से 1 क्वेश्चन,
हाइड्रोजन से आया तो आया एक क्वेश्चन, नहीं तो नहीं आया, कभी कभी नहीं भी आता है। ठीक है, तो ये जो आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री हो गई, ब्लॉक केमिस्ट्री आपको बहुत ही प्यार से ये 5, 6, 7 एंड 8 फोजा 32 मार्क्स का इंतजाम करके जा रही है। 32 मार्क्स का इंतजाम आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री अकेले ही करके जा रही है बेटा। तो इसको 2 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि यार ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने अच्छे से कर लिए और ये पीछे वाले जो बताए हुए आपको चैप्टर्स थे ये आपने अच्छे से कर लिए, तो आप आराम से देख सकते हो कि आप 60-70 तो स्कोर करने ही लग गए। ठीक है, 60-70 आप आराम से स्कोर करोगे, मतलब 2 दिन में यार, 2 दिन की केमिस्ट्री की रिविजन से आप 60-70 आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन पढ़ा आपने, हाइड्रोजन विल हार्डली टेक 1 आवर, तो इसको मैं 60 मिनट्स दे देती हूँ आपके लिए। एफ ब्लॉक इट मे टेक 1.5 आवर, तो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, क्योंकि 2 ग्रुप्स है, काफी सारी प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, बच्चे की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ 60 मिनट्स में भी निकाल सकते हैं, कुछ को 120 मिनट लग सकते हैं। मेक श्योर करिए कि जो भी पढ़ रहे हो यार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ठीक है, मैं आपको इसे किस तरीके से बता रही हूँ। तो पहले दिन का टारगेट रखिए, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक आपने कवर कर लेना है। कौन सी तारीख को बेटा? तो हमने 7 का प्लान बनाया, ये 8 अप्रैल का प्लान है आपका, ये 8 अप्रैल का प्लान है। 9 को पूरा पी ब्लॉक का टारगेट रखिए, और ये टाइमिंग कौन सी होगी? 9 से 12 वाली जो मैंने आपसे ली है। ठीक है, 11वीं और 12वीं की ब्लॉक केमिस्ट्री अगर आप 9th को निपटा देते हैं, 9th को टारगेट रखिए यार मेरे को पूरा पी ब्लॉक ही करना है। ठीक है, तो मैं यार बहुत अच्छे से कर डालूंगा, मतलब मेरे को क्लियर है कि आज मुझे क्या करना है, पी ब्लॉक में निपटाऊंगा। 5 मार्क के क्वेश्चन, 5 या 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आप यानी कि 20 मार्क की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपने क्लब कर लिया 8th और 9th तक। अब बचता है आपके पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके साथ साथ कुछ और ऐसे चैप्टर्स हैं जो एकदम सीधे सीधे जिनसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, वो है बेटा आपकी सरफेस केमिस्ट्री, उसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से कई बार क्वेश्चन आया नहीं भी है, तो इसको निपटा देना अच्छा है। सरफेस केमिस्ट्री एंड डीएनएफ ब्लॉक का टारगेट रखिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ, ये टारगेट रखिए आप 10 अप्रैल का। ठीक है, हो सकता है आप एक चैप्टर ना कवर कर पाए, तो 2 चैप्टर का टारगेट रखिए, यानी यार आप समझ गए, ये वैसे चैप्टर्स हैं कि 1.5 घंटे दिए और आधा घंटा दिया तो मैं पीवाईक्यूज के साथ तो निपटा ही दूंगा। इतना टारगेट रखो कि यार 3 से 4 घंटे डेली मुझे केमिस्ट्री को दे ही देना है, बायो और फिजिक्स के साथ। और उस दिन अगर आप केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा चैप्टर्स कर रहे हो, तो ऐसा कर लो कि फिजिक्स और बायो में वो स्लॉट थोड़ा सा कम कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से सरफेस केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को उखाड़ सकते हो। अब मैं बता दूं, डीएनएफ ब्लॉक में एक क्वेश्चन, सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपको आराम से, ये जो 2 नए चैप्टर्स ऐड किए हैं, ये आपको 8 मार्क्स तक देकर जाएगा, और हो सकता है कि 4 मार्क भी देकर जाए, डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार जनरल ट्रेंड है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता भी है नहीं भी आता है, बट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। हमें तो 170 स्कोर करना है ना, तो हम उस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब ये जितना भी किया है, अगर ये बहुत अच्छे से कर लिया, इतने चैप्टर्स काफी हैं आपको 90 टू 100 स्कोर कराने के लिए आपकी नीट 2023 एग्जामिनेशन में। समझ रहे हो, इतने चैप्टर्स काफी है। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैम एक और थ्योरी वाला चैप्टर ऐड कर दीजिए इसके अंदर, तो बेटा सरफेस केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो मेटलर्जी आता है, बट मेटलर्जी में मैं गारंटी नहीं दूंगी कि एनसीईआरटी का एकदम डिट्टो क्वेश्चन आता है, लेकिन आप एनसीईआरटी से एक बार अच्छे से कर लो, आप अपनी तरफ से अपना 100% दे दो। मेटलर्जी में से अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आया है, तो मेटलर्जी में अपना पूरा ध्यान सॉरी ज्ञान नहीं, पूरा ध्यान लगा दो। पीवाईक्यूज करो, वही आपके हाथ में है, उतना मैक्स टू मैक्स आप कवर कर सकते हो, क्योंकि ये तो इतना वास्ट टॉपिक है, क्या क्या पढ़ सकते हो उसके अंदर, उतनी रिक्वायरमेंट नीड नहीं है बेटा। ठीक है, ये आपने कवर कर लिए, ये समझ लो एनसीईआरटी में से कवर कर लिया आपने 100 मार्क्स। कितने दिन में? कितने दिन में 100 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है।
बहुत इजी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप 100 मार्क्स आराम से नीट 2023 की केमिस्ट्री में ला सकते हो विद इन 3 to 4 days का प्रॉपर रिविजन विद PYQs। ठीक है, अब बचते हैं हमारे बड़े बड़े लेंथी चैप्टर, तो उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए पर डे पर चैप्टर, क्योंकि फिर आप उसके हिसाब से फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठा लीजिए 3-4 चैप्टर क्लब करके, बायो के उठा लीजिए 3-4 चैप्टर क्लब करके। तो इन शॉर्ट फिर आगे के जो दिन है, यानी आप 11 अप्रैल पे जाते हैं बेटा, तो 11 अप्रैल पे आप अब अपने हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को उठा लीजिए। तो सबसे पहला ले लीजिए, मैं कहूंगी आपको केमिकल बॉन्डिंग। ये दिस चैप्टर रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ टाइम एंड यू नीड टू सॉल्व PYQs। मेजरली आप BSEPR थियोरी कवर करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कवर करेंगे, BBT थियोरी कवर करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सेगमेंट्स है जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। MOT थियोरी कवर करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस पे क्वेश्चन आता है, हाइब्रिडाइजेशन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो स्ट्रक्चरल स्पीशीज, इसमें से कौन कौन से, VSEPR थियोरी के हिसाब से ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करने को आती है। तो केमिकल बॉन्डिंग इट रिक्वायर्स 1 day ऑफ प्रॉपर स्टडी एंड दैट यू कैन टेक फ्रॉम 9 to 11:30 और 12 डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच एंड आपको कितना आता था और आप इसमें कितना रिवाइज या इनपुट डाल सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर 11 अप्रैल फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ऑन 12 अप्रैल, 12 अप्रैल को अब आप ऐसे पुट अप करते जाइए अपने हिसाब से, आप ले सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ले लिया आपने 12 अप्रैल को, इसको भी निपटा दिया, बहुत आसान लगेगा आपको ये चैप्टर। तो अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो तो मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर भी इंक्लूड ही कर लो, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट वाले में आपको ज्यादा थियोरी में कुछ पढ़ना नहीं है, थियोरी विल हार्डली टेक 20 मिनट्स। ठीक है, मेन तो इसके PYQs होंगे जो आपको अच्छे से सॉल्व करने होंगे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। इवन स्ट्रक्चर ऑफ एटम थियोरी इज गुड, फॉर्मूलास आपको पता है, क्वांटम नंबर्स हो गए, तो क्वांटम नंबर से क्वेश्चन होता है, नोट्स निकालने से क्वेश्चन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, बोर्स ऑर्बिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है कि यार उसकी एनर्जी, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी, उसकी वेलोसिटी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वेलोसिटी, उसका रेडियस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे कर लो एकदम बढ़िया तरीके से। अगर आपकी जान बचती है तो ये दोनों चैप्टर्स आप साथ में क्लब कर सकते हो, नहीं तो इट्स ओके, हमने काफी चैप्टर्स को साथ में क्लब कर लिया है, तो एक दिन में एक चैप्टर का टारगेट रखिए। 12 अप्रैल ये आपने कवर कर लिया, 13 अप्रैल, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आप इन चैप्टर्स को आपको टाइम देना पड़ेगा। PYQ ज्यादा होते हैं इसके अंदर, थोड़े क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, इसीलिए इट विल टेक सम टाइम, इट्स ऑल राइट, दीज चैप्टर्स आर स्लाइटली एग्जॉस्टिंग, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। 13 अप्रैल के बाद आपके पास आता है 14 अप्रैल, इसके अंदर उखाड़ सकते हो आप बड़े आराम से पीरियोडिक टेबल। हालांकि पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में PYQs करिए, जनरल कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है तो इसके क्वेश्चंस यूजुअली आंसर हो जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर भी आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आई कैन से केमिकल बॉन्डिंग हर साल नियरली 3 to 4 क्वेश्चन आते थे, बट पिछले कुछ 2-3 सालों से इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस टू 2 हो गए हैं या 3 हो गए, तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, मोल कॉन्सेप्ट से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इज देयर, पीरियोडिक टेबल से 1 क्वेश्चन इज देयर। तो आप इन चैप्टर्स को अच्छे से टारगेट करिए, एक दिन में एक। ठीक है, 14 अप्रैल के बाद मैं आ जाती हूँ 15 अप्रैल पे। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने 11th का सिलेबस कवर कर लिया है, बट कुछ टफ चैप्टर्स बाकी हैं जैसे कि थर्मोडायनामिक्स, इसको भी एक दिन दे दीजिए, थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से कर लीजिए। 16 अप्रैल को केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम उड़ा दीजिए। ये दोनों चैप्टर्स जो है बेटा काफी इनके अंदर क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी हो सकती है एंड हो सकता है ट्रिकी क्वेश्चंस हो, तो आप प्लीज PYQs को अच्छे से लिख लिख के सॉल्व करिए, जितने हो सके उतने सॉल्व करिए, इसीलिए एक चैप्टर का टारगेट दिया आपको एक दिन के लिए, मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस एंड दे कैन गिव यू 4 क्वेश्चन के हिसाब से, 4 4
16 marks approximately these two chapters can definitely give you. 16th 17th ऑफ अप्रैल को ये आप सीक्वेंस ऊपर नीचे भी कर सकते हो, आप कर सकते हो बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी अगेन थियोरी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, आइडियल गैस एंड नॉन आइडियल गैस और कब वो डेविएट करता है, और जितने भी हमारे लॉज हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल लुसेक्स लॉ, उनके ग्राफ्स और वो सारी कंडीशन विद पीवाईक्यूज, आप इसको अच्छे से 17th ऑफ अप्रैल को निपटा लीजिए। आ जाते हैं 18th ऑफ अप्रैल को। इनको इस तरीके से लिखिएगा ना फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स की, ये आपके पास एक पेज पे अवेलेबल हो, वन पेज पे। जब आप रिवाइज कर रहे हो यार, आपके पास वन पेज होना चाहिए कि यार मैंने थर्मो के सारे फॉर्मूला एक पेज पे लिख लिया, इक्वी के सारे एक जगह लिख लिए, स्टेट्स ऑफ मैटर के सारे एक जगह लिख लिए, मुझे सिर्फ ये पेपर देखना है, क्योंकि आप पीवाईक्यू भी सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा आपको क्या चीज कहाँ पर नहीं आती है। आप बस उसको ग्रैब करोगे झट से और उस पॉइंट को अच्छे से जॉट डाउन किया है, 15 दिन बाद भी वो रिकॉल हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये प्रॉब्लम हुई थी मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ठीक है, ऐसे हर टॉपर बच्चा एक्चुअली जनरली ऐसे ही प्रिपरेशन करता है। 18th ऑफ अप्रैल को चलते हैं बेटा, ऑलमोस्ट हमारा 11th का सिलेबस कंप्लीट हो गया। 18th ऑफ अप्रैल को आप उठा लीजिए जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन। दोनों चैप्टर काफी लंबे हैं, एक दिन में होंगे नहीं, तो 18th एंड 19th अप्रैल का टारगेट रखिए, 9 से 11 के बीच में आप इन दोनों चैप्टर्स को खत्म कर दीजिए। 19 अप्रैल हो चुका है, यानी 6 से 19 अप्रैल में 11th का सिलेबस काफी कवर कर लिया है, और 12th के भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब 20th अप्रैल को आते हैं। 20th अप्रैल को बच्चों आप कवर कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ टॉपिक्स जॉट डाउन करवा देती हूँ। सॉलिड स्टेट एंड सोल्यूशन साथ में कर लो, ठीक है, दो दो क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर। 21st अप्रैल को अगेन आप इलेक्ट्रो और केमिकल साथ में कर लो, इलेक्ट्रो एंड केमिकल काइनेटिक्स साथ में कर लो, 3 घंटे में निपटा सकते हो इन चैप्टर्स को, क्योंकि थ्योरी रीडिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको मेजरली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इनके अंदर। ठीक है, और वन पेज का एक नोट रेडी रखना कि यार मैं 7th मई से तो पहले इसको रिवाइज कर ही लूं। ठीक है, तो इसमें पीवाईक्यूज कंपलसरी कंपलसरी। ठीक है, 21st तक आपने ऑलमोस्ट कई चीजें कवर कर ली है। अब 22nd पर आ जाते हैं। 22nd ऑफ अप्रैल को आप क्या करेंगे बेटा, 22nd ऑफ अप्रैल को आप उठा लीजिए डी एंड एफ ब्लॉक के बाद वाला चैप्टर, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूजुअली आपके आईयूपीएससी से होते हैं, या फिर आइसोमेरिज्म वाले सेगमेंट से क्वेश्चन हो जाते हैं, या फिर पीबीटी मैक्स टू मैक्स सीएफटी थ्योरी। ठीक है, इससे ज्यादा ऊपर तो जाता नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों इसका भी आपको पीवाईक्यू करना पड़ेगा, थियोरी रिविजन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, इतने सारे रूल्स नहीं है, आइसोमेरिज्म में थोड़ा वक्त लग सकता है, यहाँ पर आपका टाइम जाएगा, बाकी तो सारी लॉजिकल चीजें हैं आपने की कर रखी होंगी होपफुली। 22nd ऑफ अप्रैल के बाद आ जाता है 23rd ऑफ अप्रैल, यहां से शुरू होता है हमारा ऑर्गेनिक हैलो अल्केन्स, हैलो अरीन्स। ठीक है, ये एक एक दिन में भी निपटाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फास्ट चलना चाहते हो तो यू कैन कैरी आउट 2 चैप्टर्स इन 1 डे, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, 23rd ऑफ अप्रैल के बाद 24th ऑफ अप्रैल को बच्चों आप कर लीजिए एकेसी। चैप्टर लंबा है, इंपॉर्टेंट भी है, और बहुत सारी नेम रिएक्शंस है, तो इट मे टेक टाइम्स विद पीवाईक्यूज, इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए 24th ऑफ अप्रैल को। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ 6 से 24th ऑफ अप्रैल तक आपका पूरे के पूरे 30 टॉपिक का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। Then what you will come again 25th ऑफ अप्रैल को, जो आपने 7th को पढ़ा था, यानी कि ये वाले टॉपिक्स जिसमें याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उन चैप्टर्स को आप उठा के एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ये वाले और ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपका टारगेट होगा 25th एंड 26th ऑफ अप्रैल का। इतना कर लिया, उसके बाद बस आपको अगेन फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है, जितना रिवाइज करोगे उतना केमिस्ट्री की चीजें याद रहेंगी, उतना आपके लिए नीट की एग्जामिनेशन आसान हो जाएगी।
frequent revision of the same book again and again will help you score the best. एंड 170 बिल्कुल भी टफ नहीं है बेटा। 170 में से तो 100 मार्क्स मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप एनसीईआरटी ही सिर्फ पढ़े तो 100 मार्क्स स्कोर करना कोई रोक ही नहीं सकता आपको। 170 के लिए थोड़ी इफेक्टिव फोकस्ड स्टडी चाहिए एंड आई नो यू कैन डू इट। एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपको मेरी तरफ से कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपकी सलोनी मैम आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर मेरी तरफ से बन पड़ा तो मैं ये आगे के चैप्टर्स जो आपके फटाफट हो सकते हैं, जो 20 मिनट 30 मिनट में उसकी थ्योरी कवर हो सकती है, वो मैं आपके लिए डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकती हूँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। एंड विद दिस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, your time is very important and crucial beta, please utilize it wisely। 9 to 11, 9 to 1 is for the chemistry। please score your best। 170 मार्क्स लाना 100% पक्का है इस बार। ठीक है बच्चों, ऑन दैट पॉजिटिव नोट आई वुड लव टू stop the session and thank you so much। we'll meet you soon in the next class। till then, take care, love you all, bye bye।